बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और इस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग जुबैदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। क्योंकि गांव वाले तादाद में ज्यादा थे, इसलिए वो जुबैदा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हाँफते हुए हड़बड़ा रहा था। जमीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है इस दफा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दें, फिर तो अपनी माँ की सूरत भी देखने को तरस जाएगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले नासिर, वरना बाद में हालात तेरी पहुंच से दूर हो जाएंगे। अचानक जैसे इसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछल कर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गांव वाले जुबैदा की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें, बच्चे घरों के दरवाजों और खिड़कियों की ओर से ये दिलखराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद बावर्ची खाने का रुख किया और सामने बड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानिब चल दिया। गांव वाले जुबैदा की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो, नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए कहा। चचा बोला, क्यों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला हुआ है? जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपनी माँ को दफन करने में हमारी मदद कर, चचा गफूर ने धीमे लहजे में कहा। नासिर कड़कड़ा कर बोला, देखो मेरी माँ के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों परेशान करने पर तुले हुए हो? इसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर खून खराबा होगा, जो गांव की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। चचा गफूर ने कहा, तू करेगा खून खराबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो खून खराबा करके दिखा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चचा ने इसके हाथ को कलाई से पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला उठा, छुरी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चचा ने इसे धक्का दिया तो वो पेट के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे डंडा दो, जरा इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा, चचा गफूर ने गांव के एक आदमी से डंडा छीनते हुए कहा और डंडा सर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब बढ़ाने लगा। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नजरों से देखा, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नासिर ने उठकर घर की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन चचा गफूर इससे फुर्तीला साबित हुआ। वो जल्दी नासिर के सर पर पहुंच गया। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। चचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाकया अपनी आंखों से देखा। हवा तेज आंधी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफेद रंग के हाले की सूरत में जुबैदा की रूह नासिर के पास मौजूद थी। इस तरह के वो नासिर और चचा गफूर के दरमियान आ चुकी थी। चचा गफूर का उठा हुआ हाथ भी अब नीचे हो चुका था और वो भी हैरानी से ये मंजर देख रहा था। अचानक जुबैदा की आवाज खामोशी को तोड़ती हुई सुनाई दी। मेरे बच्चे, अब तू अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, इसके साथ ही दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मुझे इस दुनिया में दोबारा वापस आना पड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।